हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह की। आइए मसीह में प्रियजनों, कुछ देर प्रभु से बातें करें, प्रभु के वचन पर मनन करें। सुंदर दिन के साथ सुंदर रात्रि और इस सुंदर रात्रि के सुनहरा अवसर प्रभु हमें दिया है कि हम कुछ वक्त उसके वचन पर मनन करें, उससे बातें करें। प्रभु के दिए हुए सुनहरा अवसर को यूं ही जाने मत दीजिए। प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु के वचन पर मनन कीजिए, और भी प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, और भी प्रभु की दया, कृपा, प्रभुता, करुणा आपके ऊपर होगा, और उसका प्रकाश मिलेगा, उसका सम्मति आपको मिलेगा, ज्ञान बुद्धि मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। उसकी मर्जी के विषय में जानेंगे, उसके करीब आएंगे। प्रभु के साथ संगति करना छोटी बात नहीं है। प्रभु से बातें करना, प्रभु के वचन पर मनन करना छोटी बात नहीं है, छोटी काम नहीं है। एक काम बहुत थोड़े लोग कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वहीं जय में चलते हैं, सिर्फ सुरक्षित रहते हैं, भाला चंगा रहते हैं। उनका परिवार भी आशीषों से, बरकत से भरा रहता है। मेरे प्रियो, हाँ, बहुत थोड़े लोग, बहुत कम लोग प्रभु के सामने घुटना टेक पाते हैं, प्रभु के लिए समय निकाल पाते हैं। और जो कोई घुटना टेकता है, समय देता है प्रभु को, आज वो आगे बढ़ रहा है, ऊंचे पर नियुक्त है। उनका ढाल प्रभु खुद है। उनके मस्तक को कभी प्रभु झुकने नहीं देते। दाऊद 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, सुबह में, दोपहर में और शाम में भी वो प्रभु को आवाज देता था, प्रभु को पुकारता था, प्रभु के सामने घुटना टेकता था, नर्म दिन होकर के खुद को सोने के समान बना करके, सलेंडर करके प्रभु से बातें करता था। उसके आगे अपने हाथों को फैलाता, उसके अनुग्रह को मांगता था। और वो क्या बोलता है, जब आप पे भजन संहिता 3 अध्याय के 3 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर उसका ढाल है, चारों ओर उसका ढाल है। परमेश्वर उसकी महिमा है। उसके मस्तक को परमेश्वर क्या करता है, ऊंचा करता है। हाँ, जो कोई प्रभु को समय देता है, प्रभु से बातें करता है, प्रभु के वचन पर मनन करता है, सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चारों ओर से उनका ढाल बनकर के उनकी रक्षा करते हैं, अपनी करुणा से घेर करके रखते हैं, किसी प्रकार की हानि नुकसान होने नहीं देते, चोट लगने नहीं देते, फंदे में फंसने नहीं देते, कोई विपत्ति मुसीबत आने नहीं देते, परीक्षा में नहीं डालते। शैतान उनके ऊपर जय नहीं पाता, उनका शत्रु उनके ऊपर जय नहीं पाता, क्योंकि प्रभु खुद उनके आगे ढाल बन करके खड़ा है। और क्या लिखा है, जो परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर उनकी महिमा को बढ़ाता है, उनके मान सम्मान को क्या करता है, बढ़ाता है, पद को ऊंचा करता है, बहुत ऊंचा ले जाता है, ऊंचा स्थान देता है।
जीवन के सारे क्षेत्रों में आशीष दे करके आगे करता है। और क्या लिखा है, उनका मस्तक कभी नहीं झुकने देता, उनको कभी शर्मिंदा होने नहीं देता, लज्जित होने नहीं देता। मेरे प्रियो, प्रभु को समय दीजिए। समय किसी के पास नहीं है, बस उसी के पास है जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के दर्द को फील करते हैं, प्रभु के प्यार को समझते हैं, प्रभु के नजदीक है, निकट है। प्रभु के लिए सिर्फ है, उन्हीं के पास समय है। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपके पास है, प्रभु के लिए समय है। प्रेम नहीं करते हैं तो फिर समय नहीं है। आमीन। और ये मत समझिएगा, मत सोचिएगा कि आप प्रभु को समय देते हैं तो इससे प्रभु को फायदा है। नहीं, आपको फायदा है, आपका लाभ होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप स्वर्ग की आशीषें पाएंगे। किसी बात की कमी घटी आपके जीवन में नहीं रहेगा, आपके अंदर शांति बनी रहेगी, आपका मन व्याकुल नहीं होगा, आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति हालातों में, मुश्किल घड़ी में निराश नहीं होंगे, आप भाला जगह रहेंगे। आपका शत्रु आपके ऊपर जय नहीं पाएगा, शैतान आनंद नहीं करेगा, टर्च नहीं करेगा। आप वहीं को फायदा है, आप वहीं को लाभ है और प्रभु के साथ है, और भी आपका प्रेम गाढ़ा होता हुआ चला जाएगा। संबंध, रिश्ता गाढ़ा होता हुआ, मजबूत होता हुआ चला जाएगा जब आप प्रभु को समय देंगे, उससे बातें करेंगे, उसके वचन पर मनन करेंगे। दाऊद दिन में 3 बार प्रभु को समय देता था, एलिया भी देता था, दानियल भी देता था। हम बाइबल को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रभु के बंदे हैं जो कि प्रभु को काफी समय देते थे और बड़ी बड़ी आशीष से सुरक्षा काम भी अपने जीवन में उन्हें देखने को मिलता था। वो लोग देखते थे, आप भी देखिएगा, बड़ी सुरक्षा पाइएगा, बड़ी आशीषें पाइएगा, बड़े चमत्कार काम देखिएगा, प्रभु की महिमा देखिएगा, प्रभु की अनुग्रह देखिएगा जब प्रभु को आप समय दीजिएगा। जब दिन में आपका आंख खुलता है, प्रभु आपको नींद से बाहर करता है, आपको जगाता है, आप खुद को भाला चंगा पाते हो, स्वस्थ पाते हो। सबसे पहले आपका काम प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु का वचन होना चाहिए। जब ऐसा करते हो आपका दिन अच्छा होता है। जो कोई प्रभु को समय नहीं देता उनका दिन अच्छा नहीं होता, फिर वो चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है, वो सोचता रहता है आज का दिन कैसे बिगड़ गया, खराब हो गया, मेरे लिए क्यों नहीं अच्छा था, सोचता रहता है। पर जो कोई दिन का पहला समय प्रभु को देता है, पूरा दिन आनंद में रहता है, उसके अंदर अलग प्रकार की खुशियां, सुकून रहता है, शांति रहता है, हर्ष, उमंग रहता है। बिछौने में जाने से पहले भी प्रभु से क्या करना है? प्रार्थना करना है। अच्छी मीठी नींद के साथ सोइएगा, कोई बातें नहीं सताएगा, शैतान नहीं सताएगा, बीमारी नहीं सताएगा, शत्रु अटैक नहीं करेगा, कोई विपत्तियाँ, कोई दुख, कलेश आपको नहीं सताएगा, आपकी नींद को गायब नहीं करेगा, नहीं उड़ाएगा। आप अच्छे से पूरे रात्रि नीचे अपने बिछौने में सोएंगे। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु को धन्यवाद दे। दिन के साथ है,
रात्रि भी प्रभु दिया है। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आज हम आपसे आपके लिए प्रभु से दुआ करेंगे कि प्रभु आपके जीवन में झांके और आपको सुरक्षा प्रदान करें। जो कुछ की ज़रूरत आवश्यकता है उन्हें आपके जीवन में आपको दे, आपको भाला चंगा रखे, आपके परिवार को भी कुशल से रखे। सो आप भी हमारे साथ दुआ कीजिए। आइए हम मिलकर दुआ करें। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपको आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं इस बात के लिए कि आप पूरा दिन संभाले हैं, पूरा दिन प्रभु जी ख्याल रखे हैं, देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं। होने दीजिए प्रभु जी, रात्रि भी आप ही ने बनाए हैं, हमारे जीवन में आप ही जोड़े हैं, दिन के साथ रात्रि आप ही हमें दिखाए हैं, सुंदर सुबह भोर सवेरा के साथ सुंदर शाम संध्या काल आप ही हमें दिखाए हैं। सो प्रभु रात्रि में भी आप ही हमें संभालेंगे, पूरे रात्रि आप ही हमारा ख्याल रखेंगे, देखभाल करेंगे, देख रेख करेंगे। आपकी स्तुति करते आप अद्भुत हो, आप पराक्रमी हो, आप महान हो, सामर्थी हो, सर्वशक्तिमान हो। आपके तुल्य कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। किसी का काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। सो प्रभु जो कोई प्रभु जी अपने जीवन में आपकी बड़ी महिमा चाहते हैं, बड़ी आशीषें चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, बचाव चाहते हैं, काम चाहते हैं, उनके चाहत को आप पूरा करें, सबों के हालातों को बदले, सबों के परिवार में प्रेम भाव, एकता, मेल मिलाप की आत्मा दे, बिखरे हुए परिवार को समेटे, टूटे हुए रिश्ता को जोड़े। प्रभु जी अनुग्रह करें, उलझन को सुलझाएं, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सारे दुखों का निवारण करें, समस्या का समाधान करें। आप हमारा ढाल हैं, आप हमारा रक्षक हैं, आप हमारा किला है, गढ़ है, सहायक है, आप हमारा शरण स्थान सब कुछ है। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, गाइड कीजिए, संभालिए, ख्याल रखिए, आशीष बरकत दीजिए, ढेर सारे अनुग्रह से प्रभु जी भरिए। आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ बढ़ाई हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो माय लॉर्ड, धन्यवाद हो माय लॉर्ड, धन्यवाद हो माय लॉर्ड। स्तुति 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 करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति हो। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। जितने जन, जितने लोग के, जितने मसीह भाई बहन आज के शाम के प्रेयर में शामिल हैं, इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, प्रेम आदर से सुने हैं, विश्वास से ग्रहण करते हैं। प्रभु आज की प्रार्थना उनके जीवन में चमत्कार करे, बड़ा काम करे, बड़ी आशीषें दे, महिमा दे, अनुग्रह दे। जिसका जो प्रार्थना विषय है आपके सम्मुख हम रखते हैं, जो कमेंट के माध्यम से अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उनकी भी प्रार्थना निवेदन, उन लोगों का भी, उन जनों का भी प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके आप हर एक के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर ध्यान दे, दृष्टि करें और तरस खाए सबों के ऊपर। और जो कोई जिस समस्या में, फंदे में है, सकेती में है, प्रभु जी बोझ से दबे हुए हैं, उनकी सुधि लें, ताकि वो लोग प्रभु जी उसमें से बाहर निकलकर आपकी महिमा करें। हाँ, होने दीजिए हर एक के प्रार्थना का उत्तर, हाँ आमीन में दीजिए।
हर एक के ऊपर तरस खाइए, सुधे लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। आपकी स्तुति हो पिता, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। आपका आदर करते हैं प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु खुदा, धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद दें। आप हमारी सुने, हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं आप उन सबों की भी सुने, उत्तर भी प्रभु जी हाँ आमीन में दिए। इस सब बात के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस सब बात के लिए आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरें, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ भरपूरी से देगा। प्रभु को समय दीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके वचनों पर मनन कीजिए। प्रभु के करीब रहिएगा और प्रभु भी आपके करीब रहेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की।